नमस्कार, मैं हूँ इंजीनियर अभिषेक पांडे और आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। तो आज की वीडियो से हम शुरुआत करेंगे और डे बाय डे हम धीरे-धीरे करके छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को इंग्लिश में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में कि अल्फ़ाबेट्स होते क्या हैं। तो इंग्लिश में ये टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स कहे जाते हैं, ठीक है। और अब अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हिंदी में आए तो हिंदी में हम देखते हैं कि हिंदी में क्या होते हैं। हिंदी में क ख ग घ होता है, जैसे कि अभी मैं आपको स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। तो ये है हिंदी में वर्णमाला बोली जाती है। तो ये वर्णमालाएं दो पार्ट में है। एक तो स्वर है, स्वर जो है वो क्या क्या है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ अं आ। तो ये तो स्वर्णमालाएं हैं हमारी। और ये जो व्यंजन है वो क ख ग घ है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह च ज ञ। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी वर्ण व्यंजन है। तो अब इनमें भी अगर इनका ट्रांसलेशन देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इनका ट्रांसलेशन है। मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं जो हिंदी के वर्ड्स हैं, जैसे कि ये आ है, आ का ए, आ का डबल ए, छोटी का आई, बड़ी का डबल ए। उसी तरीके से क का घ घ का है, क का के, ख का के एच, घ का जी, घ का जी एच। तो इस तरीके से क्या है, स्वर्णमालाएं उनके अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब ये जो स्वर है, तो स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं स्वर। तो इनको हम वॉवेल कहते हैं। और इनके अलावा जो लेटर्स है, मैंने बताया कि टोटल 26 होते हैं। इनमें से 5 वॉवेल को निकाल दो तो बचते हैं 21 नंबर। तो उनको हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवेल क्या है। वॉवेल हमारे 5 हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट क्या है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें कॉन्सोनेंट होंगी। तो अगर बेसिकली बोला जाए तो ये जो वॉवेल्स है ना, इनको जब आप खुले मुंह से जो चीज़ें बोल सको तो वो वॉवेल्स है। जैसे ए बी ई आई ओ यू, ये खुले मुंह से बोलते हैं। लेकिन जब हमें बोलने के लिए अपने लिप्स या टंग का यूज़ करना पड़े, अपने लिप्स या जीभ की मदद से बोलना पड़े, जैसे बी, देखिए यहाँ पर होंठ और जीभ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है बोलने के लिए। सी, देखिए यहाँ पर जीभ का इस्तेमाल। डी, तो यहाँ पर भी दोनों जीभ और होंठ दोनों आ जा रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ जीभ का इस्तेमाल करके बोलना पड़ रहा है या होंठ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या जीभ और होंठ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो अब हम देखते हैं, हमने अ आ ई का ट्रांसलेशन देख लिया, क ख ग घ का ट्रांसलेशन इंग्लिश में देख लिया। हमने ये जान लिया कि वॉवल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। तो अब हम जानेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब हैं, ये एक एक कोई किसी एक एक पार्ट को लेंगे ना तो ये हमारे लेटर हैं, ठीक है। जब लेटर्स को मिला दिया जाता है तो वर्ड बन जाता है। जैसे
CAN। अब देखिए यहाँ पर 3 लेटर मिले हैं, CA और N। एक लेटर ये, एक लेटर ये, एक लेटर ये। जब तीनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? वर्ड बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटर्स के मेल को वर्ड कहते हैं। कई सारे लेटर्स जब मिल जाते हैं तो वो वर्ड बन जाते हैं, और वर्डों के मेल को सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई लाइक माई मॉम, तो आई क्या है? वर्ड है। लाइक क्या है? वर्ड है। माई क्या है? वर्ड है। मॉम क्या है? वर्ड है। तो जो शब्दों के मेल से, वर्ड मीन शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो लेटर्स हैं, लेटर्स को अगर मिला देते हैं तो वर्ड बनते हैं, वर्ड्स को अगर मिला देते हैं तो ये सेंटेंस बनते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न ये है कि आखिर सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो होते तो 5 तरीके के सेंटेंस हैं, बट यहाँ पर हम आपको 4 तरीके के सेंटेंस के बारे में अभी बता रहे हैं। हम उनकी कैटेगरी के बारे में भी बताएंगे। जैसे पहला है एसर्टिव सेंटेंस, या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, और एक पांचवा भी है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बट यहाँ इस वीडियो में हम आपको 4 सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, इनके सब क्लास के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या। वो सेंटेंस जो कि फैक्ट, थॉट, ओपिनियन, इन सब के बारे में बताते हैं और फुल स्टॉप के साथ समाप्त होते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल आपको देखिए, डेविड लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स। मतलब डेविड अपने दोस्तों के साथ यात्रा करना पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पर डिक्लेयर होगी, कोई भी बात एकदम सीधे सीधे बोल दी गई, और इसके अंत में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोई बात स्वीकार कर ली गई। तो असर्टिव में ये स्वीकार कर ली गई, या फिर यही वर्ड सीधे सीधे होता कि डेविड ट्रैवल करना पसंद नहीं करता है, तो भी असर्टिव का एक निगेटिव वाला सेक्शन बन जाता। बट वो रहता है असर्टिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जहाँ पर डायरेक्टली ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट हो या कमांड हो या सुझाव हो कोई, तो वहाँ पर क्या होता है, वो इम्परेटिव होता है। जैसे गो टू दी ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान पर जाओ, तो यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे आदेश दे दिया गया, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर हम प्रश्न पूछ बैठे और एंडिंग इसका देखो ऐसे क्वेश्चन मार्क के साथ होगी। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, व्हेन डिड ही विल कम टू माय हाउस, जिसका मतलब हुआ कि वह हमारे घर पे कब आएगा। तो ये क्या हो गया, प्रश्न पूछ लिया गया। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव होता है यस नो टाइप का, एक को कहते हैं, मैं बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एक एस नो टाइप का होता है और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप का। तो ये वाला जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो डब्ल्यू एच टाइप का है। अब प्रश्न आया कि डब्ल्यू एच टाइप और एस नो टाइप है क्या। देखो, जैसे अगर मैं पूछूं इज ही राम, इज ही राम, मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न पूछे तो रहे हैं कि क्या वह राम है, तो ये इंट्रोगेटिव है। और दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ हु इज राम, हु इज राम, राम कौन है। तो देखो, एक तरफ मैं पूछ रहा हूँ इज ही राम, क्या वह राम है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे यस या नो में जवाब दे सकते हैं, या तो कहेंगे यस या तो कहेंगे नो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यस नो टाइप। और हु इज राम, क्या आप यहाँ पे यस या नो में जवाब दे पाओगे, नहीं दे पाओगे कि राम कौन है, तो आप बोलोगे यस या फिर नो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो डब्ल्यू एस टाइप में आ जाएगा।
तो अब अगर हम खुल के कहें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होगा जिसमें क्या, जिसकी शुरुआत क्या से होगी, तो वो प्रश्न पूछने वाला शब्द शुरू में ही मिल जाएगा, तो वो हो गया यस नो टाइप। और एक होगा जब प्रश्न पूछने वाला शब्द बीच में आए, जैसे वह कब खेलेगा, तो यह क्या हुआ, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो वो हो गया डब्ल्यू एच टाइप। अब जो चौथी कैटेगरी है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी में जो जब कुछ बिल्कुल ही अनचाही चीज हो जाए, एकाएक हो जाए, इमोशन की बात होए, तो वो एक्सक्लामेटरी होगा। जैसे कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये क्या हुआ, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा सामने वाले को, तो वो हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो मेनली 8 है। वर्ब, यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं है, मैं आपको सीक्वेंस में भी बताऊंगा। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। जैसे ये स्लाइड है हमारी, ठीक है, इस स्लाइड में हम देखते हैं सबसे पहले नाउन। नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति के भी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली स्थान का नाम है। अशोक, सम्राट अशोक किसी राजा का नाम है, तो ये क्या है, हमारे नाउन है। प्रोनाउन क्या है, जिससे हम नाउन को संबोधित करें। जैसे राम एक राजा है, वह महान राजा है, तो वो जो वह का प्रयोग हो रहा है, ही का प्रयोग हो रहा है, वो किसके लिए, राम के लिए हो रहा है, तो वो प्रोनाउन होगा। फिर आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताए, जैसे कि ब्यूटीफुल, सी वाज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल उसकी विशेषता क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जो एक्टिविटी की जाती है सामने वाले द्वारा, उसे हम वर्ब बोलते हैं। जैसे ही रन फास्ट, तो रन क्या, तो उसकी क्या है, क्रिया है वह, सॉरी, ही ईट मैंगो, तो ईट मतलब वो क्या कर रहा है, खा रहा है, तो ईट क्या हो गया, वर्ब हो गया। एडवर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए। जैसे स्लोली, क्विकली, जैसे कि ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली, उसने अपने काम को जल्दी फिनिश कर लिया, तो काम जल्दी किया, कर जो काम कर रहा है वो जल्दी कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन मीन्स जो पोजीशन बताए, जैसे इन, ऑन, एट, विथ। जैसे कि बिल्ली, कैट इज ऑन टेबल, तो ऑन मीन्स टेबल के ऊपर है बिल्ली, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या हो गया, जो दो वर्डों को जोड़ता हो। जैसे इफ, बट, सॉरी, जैसे राम एंड श्याम, तो क्या हो गया ये, एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है राम और श्याम को। और इंटरजेक्शन जो बहुत ही आश्चर्यचकित चीजें हो जाए, जैसे हो रहे अलास, ओह, जैसे ओहो, सी फॉल, तो ओ क्या हो गया, इंटरजेक्शन, जहाँ विस्मय हो जाए। फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ों का यूज आएगा ट्रांसलेशन में। जैसे यूज ऑफ इज, एम, आर आएगा, तो इज का इस्तेमाल कब करना है, ये हेल्पिंग ही, सी, इट के साथ, ठीक है। और आर का इस्तेमाल क्या करना है, दे, यू, वी के साथ आर का इस्तेमाल होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है कि आई के साथ आई एम अ फार्मर, आई के साथ एम का इस्तेमाल, यू के साथ आर का इस्तेमाल, यू आर अ डॉक्टर, ही के साथ इज का इस्तेमाल, जैसे ही इज सोल्डर। अब दे आर सोल्डर, दे के साथ आर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करके। जैसे ही इज़ एट होम, तो ये अफर्मेटिव हो गया। ही इज़ नॉट एट होम, तो ये निगेटिव हो गया। इज़ ही एट होम, क्या वो घर पे है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें भी आपको इज एम आर के प्रयोग को दिखाया गया है। इसके अलावा आपको हम टेंस के बारे में एक एक करके बताएंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन तरीके के टेंस होंगे। प्रेजेंट के 4 टाइप, पास्ट के 4 टाइप और फ्यूचर के 4 टाइप हैं। इसके अलावा अदर चीज़ों के यूज, जैसे कि हैज़ कब लगाना है, हैव कब लगाना है, वाज वर का प्रयोग, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।